गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है ये क्लास 7th के लिए। पिछली क्लास में भी हमने डिवीजन पढ़ा था, सो आज भी हम आगे ही डिवीजन के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आपके एग्जाम्पल नंबर 5 पेज नंबर 47 पर। और क्वेश्चन है 5.424 kg ऑफ बटर वॉज यूज टू बेक 12 केक्स ऑफ इक्वल साइज। यानी कि 5.424 kg जो बटर है वो 12 केक्स को बेक करने के लिए यूज़ हुआ। हाउ मच बटर इन ग्राम्स वॉज यूज इन ईच केक। हमको ये बताना है कि हर एक केक में ग्राम्स में कितना बटर यूज हुआ। अब सबसे पहले तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जो नंबर ऑफ केक्स हैं वो है 12 और जो बटर यूज हो रहा है देखिए कि हमको ये पता है कि जो नंबर ऑफ केक्स हैं वो है 12 और उसमें जो टोटल बटर यूज़ हो रहा है वो हो रहा है 5.424 kg। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि बटर यूज्ड इन ईच केक, एक केक में हर एक केक में कितना कितना बटर यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम 5.424 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए। तो हम डिवाइड करते हैं इसको। 5 4 2 4। अब जो हमने कल की तरह करा था, जैसे कि आपका नंबर था 5.424 अपॉन 12, तो शुरू में जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इस पॉइंट को अभी यूज़ नहीं करेंगे। हमने जैसे कि कल सीखा था, हम जब आंसर हमारा जो आएगा उसमें हम पीछे से 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। सेम प्रोसेस हम यहाँ अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे 12 से डिवाइड करेंगे। 12 जो है ये नंबर तो एक अकेला छोटा था, हम 2 नंबर ले लेंगे। 12 4 ज़ा 48, 6, यहाँ से आएगा 2, 12 5 सा 60, बचेगा 2, यहाँ से आएगा 4, 12 2 सा 24, इसको हम माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0 4 5 2। अब आप देखिए यहाँ पे कि हमको 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ से 1 2 3, तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे और एक 0। 0.452 kg जो है वो केक में, हमको एक केक में इतना बटर हमको लग रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो हमको ये निकालनी है कि अगर एक केक में इतना केजी लग रहा है, हमको ये चीज़ ग्राम में निकालनी है। ग्राम में निकालने के लिए 0.452 इंटू 1000। अब ये 1000 कहाँ से आया, क्योंकि एक केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए इंटू 1000। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 452 ग्राम्स। हर एक केक में 452 ग्राम्स जो है वो बटर यूज़ हो रहा है। ये क्वेश्चन था और ये इसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेसिमल प्लेसेस के लिए। अब ये जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपको कि कैलकुलेट इस नंबर को हमको डिवाइड करना है अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक, मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर तक हमको इसको करेक्ट डिवाइड करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। हम फिर वही करेंगे कि हम पॉइंट अभी नहीं लेंगे। सो 287 डिवाइडेड बाई 8। सो आप देखिए कि हमारा रिमाइंडर बच रहा है यहाँ पे 7, और जो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 5। अब हमको यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगाना, तो हम यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे और 0। सो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.35। अब हमको क्या बोला था कि पॉइंट के एक डेसिमल प्लेस तक ही सॉल्व करना है, हमारे पास पॉइंट के 2 डेसिमल तक है। तो आपका ये आंसर भी सही है, या हम इसको राउंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है लेकिन आपसे एक पूछा गया है। तो आप देखिए कि 3 5, तो मैंने आपको राउंडिंग पढ़ाया है नंबर्स का, तो इसको हम क्या करेंगे कि हम इसको पूरा 3 5 को हम राउंड कर देंगे। सो इसकी हम वैल्यू ले देंगे 0.4। सो ये हो जाएगा आपका अप टू 1 डेसिमल प्लेस का सॉल्यूशन। तो आपको जब 2 थे यहाँ पे तो हमने इसको राउंड फिगर कर दिया। अगर ये 5 से कम होता तो हम इसको नीचे जाते, तो ये 0.3 हो जाता। अगर ये 0.31 32 33 या 34 होता तो ये राउंड होकर कम हो जाता, लेकिन ये 5 है इसलिए अगले नंबर पे चला गया, तो ये हो गया 0.4। तो ये क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन आप इसको नोट कर लीजिए। अब हमको जो है 2 डिवाइडेड बाई 7 करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो कैसे करेंगे हम इसको, और देखिए अब 7 की टेबल में 2 नहीं आता, तो 7 0 ज़ा 0, तो यहाँ पे पूरा का पूरा 2 मिल गया हमको। पॉइंट देंगे हम तो 0, 7 2 ज़ा 14, बचेगा 6, पॉइंट्स हम 0 लेंगे। 7 8 ज़ा 56, बचेगा हमारे पास 4, पॉइंट्स हम फिर 0 लेंगे। 7 5 ज़ा 35, बचेगा 5, पॉइंट्स हम फिर 0 लेंगे। 7 7 ज़ा 49, बचेगा 1। तो इस तरीके से ये जो हमारा जो डिवीजन ही चलता जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 0.2857। सो ये जो हमारा आंसर है ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, या फिर इसको आप इसी को आप फाइनल आंसर लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को, इसमें आपको पूछा था पॉइंट के बाद 3 के लिए, तो 3 के लिए तो हमारे पास 1 2 3 और ये चौथा नंबर है। तो अगर आपको फोर्थ नंबर नहीं चाहिए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 0.286, क्योंकि 5 को हम आगे राउंड कर देंगे क्योंकि 5 के आगे एक नंबर है जो कि 5 से बड़ा है, तो हम इसको राउंड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जैक्ट आंसर। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखा रहा हूँ, इनको नोट करते जाइए।
ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की टेबल है, इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अब जो है km जो है ये होता है किलोमीटर, hm जो होता है ये होता है हेक्टोमीटर, जो DAM है ये होता है डेकामीटर और m होता है मीटर। अब उसके बाद जो DM है, जो DM है ये है आपका डेसीमीटर, CM जो है आपका सेंटीमीटर और जो MM है ये है आपका मिलीमीटर। सो ये हमारी यूनिट्स है कन्वर्जन की। इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इनको अपनी कॉपीज़ में उतारिए इस टेबल को और इसको लर्न कीजिए, क्योंकि इसके बिना आगे ये क्वेश्चंस नहीं हो सकते। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने ये टेबल्स पढ़े, हमने डेसिमल प्लेसेस के लिए हमने कैलकुलेट करना सीखा, हमने वर्ड प्रॉब्लम्स लगाए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।